बेटे आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है और वो इम्पोर्टेंस है आपके पेपर में। ये चैप्टर 6 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आते हैं और एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का। मीन्स एक्सरसाइज छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, लेकिन 6 नंबर का काम 80 में से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है ये। इसको बेटे मैं पहले आपको पहली एक्सरसाइज और बेसिक समझाऊंगा। इस वीडियो को आप अगर अच्छे से ध्यान से देख लेंगे इस चैप्टर की, तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो बेटे आप ध्यान से देखिएगा। सर्कल के बारे में मैं सारी बातें बिल्कुल आपको सिंपल बताऊंगा। कुछ बातें आपको याद रखनी है और उन बातों को यदि आप रखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब मैं अपने चैप्टर की शुरुआत करता हूं। देखिए बेटे, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सर्कल। सबसे पहले आप ये समझिए सर्कल होता क्या है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट रिमेन सेम। ये देखो, यदि डिस्टेंस सेम रहेगी किसी भी पॉइंट से तो वो होगा सर्कल। और जो ये टोटल फेंस की जो लेंथ होगी इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। जो ये पॉइंट फिक्स था इसको हम बोलेंगे, ओ से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। और जो फिक्स्ड पॉइंट से यहां तक की जो दूरी है सरकमफ्रेंस तक की, इसको बोलते हैं रेडियस। और अगर कोई भी, चलो बाद में बताऊंगा डायमीटर तो मैं, ठीक है। ये तो मैंने सर्कल के बारे में बताया। दूसरा मैं बताने जा रहा हूं बेटे कि सर्कल में 3 प्रकार की बातें आएंगी। देखो ये कोई सर्कल है। सर्कल में 3 चीजें आप याद रखना, गांठ मार लेना। एक होता है सीकेंट, एक होता है टेंजेंट और एक होती है चोर्ड। एक बार मैं इसका हिंदी में नाम बता देता हूं। सीकेंट होता है छेदक रेखा और जो टेंजेंट होती है वो होती है स्पर्श रेखा और जो चोर्ड होती है वो होती है जीवा। देखिए ये सीकेंट क्या होती है। सीकेंट मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। एक लाइन होती है, न कि लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक लाइन होती है जो सर्कल से पास होती है। पास मतलब गुजरती है, ठीक है। ए लाइन विच पासिस थ्रू द सर्कल, कंप्लीटली पास होगी ऐसे, ठीक है बेटे। अब हिंदी की मीनिंग समझिए। छेदक मतलब छेद करने वाला, छेद मतलब इधर से फिर इधर से बिल्कुल आर पार निकल जाए। दूसरा होता है टेंजेंट। सेकेंड समझ में आ गई। दूसरा टेंजेंट, टेंजेंट को स्पर्श मतलब टच करके जाएगी। इसका मतलब कोई भी सर्कल है, अगर कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करके जाएगी उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ए लाइन touches the circle at only 1 point। देखो सीकेंट बाद में डिफरेंस बताऊंगा बेटे मैं, एक बार देखिए। टेंजेंट आ गया। तीसरा होता है चोर्ड। चोर्ड होता है ये लाइन सेगमेंट होता है, और लाइन सेगमेंट होता है इसका मतलब कि ये सर्कल के अंदर रहेगा। ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट या डिवाइड कह दे, डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स। जो 2 पार्ट्स के अंदर सर्कल को डिवाइड कर दे उसी को हम चोर्ड बोलेंगे। देखिएगा, अगर लाइन डिवाइड करेगी तो सीकेंट बन जाएगा, लेकिन मैंने लाइन सेगमेंट नाम दिया बेटे इसको। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तीनों चीजें समझ में आ गई बेटे। जो सर्कल, जो लाइन को आर पार कर जाए सीकेंट, स्पर्श करके जाए वो टेंजेंट, और एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, उसको हम बोलेंगे चोर्ड। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, मैं एक ही डायग्राम में तीनों चीजें बना देता हूं। एक तो मैंने बना दी टेंजेंट, एक मैंने बना दी सीकेंट और एक मैंने बना दी चोर्ड, ठीक है। अब इनकी जो बेस के जो पॉइंट मैं बता रहा था आपको वो कौन से है, देखिए। पहले मैं बताता हूं टेंजेंट के बारे में, ठीक है। टेंजेंट होता है वो सर्कल को, टेंजेंट
इंटरसेक्ट या यूं कहें टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सिंपल सी बात है, कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि एक टेंजेंट है वो कितने लाइन कितने पॉइंटों पे काटती सर्कल को, ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट कहाँ पे काटेगी भाई, मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ। चलो, यहाँ हो गया टेंजेंट, यहाँ हो गया चोर्ड और यहाँ हो गया सीकेंट। टेंजेंट अगर टच करने की बात आती है या इंटरसेक्ट करने की बात आती है या कट करने की बात आती है तो ये 1 पॉइंट पे करेगी, ये 2 पॉइंट पे करेगी, ये 2 पॉइंट पे। ठीक है बेटे। दूसरा पैरेलल। पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल की बात आई, अगर पैरेलल टेंजेंट करनी है तो सर्कल पे ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक है बेटे। सीकेंट की बात आए तो इनफाइनाइट पैरेलल सीकेंट हो सकती है, चोर्ड भी इनफाइनाइट। ठीक है बेटे। उसके बाद में तीसरा, अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट पूछ ले तो सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती हैं, सर्कल में इनफाइनाइट चोर्ड खींची जा सकती हैं और इनफाइनाइट सीकेंट खींची जा सकती है। समझ में आ गया। देखो टेंजेंट के विषय में समझना बेटी, टेंजेंट के कितनी, एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट कितने हिस्सों पे टच करती है, ओनली 1। टेंजेंट कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है बेटे, ओनली 2, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। और टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है बेटे, कितनी भी खींच सकते हैं आप, लेकिन टच एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। जब बात सीकेंट की आती है तो सीकेंट पे इनफाइनाइट सीकेंट खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल सीकेंट हो सकती हैं और साथ ही कितने हिस्सों में कट करेगी ये सर्कल को, 2 हिस्सों में। ठीक है बेटे। चोर्ड की बात आती है तो जो सीकेंट की बातें हैं वही चोर्ड की हैं, दोनों में फर्क ये होता है सीकेंट लाइन होती है और चोर्ड लाइन सेगमेंट। अब मैं टेंजेंट के बारे में और बता देता हूं। जो टेंजेंट है, टेंजेंट अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दे रखा है, आउटसाइड सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो 2 टेंजेंट ड्रा होंगी। अगर ऑन द सर्कल कोई पॉइंट है, देखो आउटसाइड बाहर है तो 2 टेंजेंट, ऑन द सर्कल मिल जाए तो 1 और इनसाइड अगर सर्कल मिल जाए तो 0। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर मिलते ही वो सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। अगर ऊपर पॉइंट दे दे, कहीं भी पॉइंट दे दीजिए तो एक ही बनेगी, क्योंकि जैसे ही दूसरी खींचेंगे वो अंदर से जाएगी। अगर कोई बाहर है तो 1 और 2 टेंजेंट ही खींची जा सकती हैं। ठीक है बेटे। टेंजेंट का समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात, टेंजेंट कितनी पैरेलल हो सकती हैं, 2। कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ड्रा। तीसरा, आउटसाइड अगर सर्कल पॉइंट है तो 2 टेंजेंट है, अगर इनसाइड है तो 0 और अगर ऑन द सर्कल है तो 1। ठीक है बेटे। एक अब बात आती है कि मान लीजिए कोई सर्कल है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे टच पॉइंट। ठीक है, स्पर्श बिंदु जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है बेटे। और ये करती है इंटरसेक्ट। ठीक है। अब सर्कल के अंदर 2 चीजें आती हैं। अब जब कोई चौड़, दो जो सबसे लॉन्गेस्ट चौड़ होती है, लॉन्गेस्ट चौड़ वो चौड़ होगी जो सर्कल के सेंटर से जाएगी और उसी को हम डायमीटर बोलेंगे। इसीलिए मैंने रेडियस के बाद डायमीटर छोड़ दिया था। समझ में क्या डायमीटर क्या होता है? द लॉन्गेस्ट चौड़ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर, दैट इज 2r। डायमीटर 2r होता है। ठीक है बेटे। मैंने आपको बता दी कि टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है, 2-3। मैंने आपको ये भी बता दी सीकेंट कितनी खींची जा सकती है, ये भी बता दिया कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कॉमन पॉइंट को टच पॉइंट कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस टच पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं बेटे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज पहली। देखिए बेटे, अब बताओ। देखो मैंने बताया था हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल। एक सर्कल पे टेंजेंट कितनी हो सकती हैं बेटे? इनफाइनाइट मैनी। 10.1 जो है
पहले में क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी। ठीक है बेटे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। टेंजेंट कितने हिस्सों में इंटरसेक्ट करे बेटा, मैंने पहले बताया था टेंजेंट होती है वो देखिए ये देखिए कितने हिस्सों में इंटरसेक्ट करती है, 1। तो कितने हिस्सों में टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, 1। समझ में आ गया बेटे। यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ इसको भी, टेंजेंट कितने, एक पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है, 2। ठीक है, और टेंजेंट कितने, इनफाइनाइट। देखो ये क्वेश्चन पहला आ लिया, दूसरा भी आ चुका है। तीसरा, ए लाइन, ध्यान रखिएगा, लाइन है इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट। अब अगर लाइन सेगमेंट होता तो चोर्ड होता, लाइन है तो ये क्या आएगा, सीकेंट। देखो बेटे मैंने आपको बताया था, ये पीछे ही बता रखा, ये सीकेंट सबसे पहले सीकेंट ही था। उसके बाद में बेटे हम बात करते हैं तीसरा, ए सर्कल कैन है ओनली पैरेलल टेंजेंट। कितनी पैरेलल टेंजेंट, देखो स्पष्ट बताया था मैंने, कितनी हो सकती हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड, अब बताओ सर्कल का पॉइंट और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, मैंने बताया था, ये देखो टच पॉइंट या यूं कहें पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। तो यहाँ क्या आएगा, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। अब देखिएगा बेटे मैं आपको बता देता हूं कि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लगभग बुक्स में नहीं बताई जाती। कई बुक्सों को मैंने पढ़ा है, कईयों में दे रखा है, कईयों में नहीं दे रखा है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कैसे देखते हैं, तो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होती है बेटे वो ये होती है कि यदि कोई सर्कल है, यही कहें कि ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, या यूं कहें लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस किस से ज्वाइनिंग होगा, ए पॉइंट ऑन सर्कल एंड ए पॉइंट गिवन आउटसाइड ए सर्कल। कि कोई सर्कल के ऊपर पॉइंट और कोई बाहर कोई पॉइंट हो, उससे कोई भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी, उसको हम लेंथ ऑफ ए टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है बेटे, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट मैंने बता दिया कि यदि कोई सर्कल है, ये भी बताया था, बाहर कोई पॉइंट है तो ये 2 हिस्सों में ज्वाइन होंगे बेटे। और जो सर्कल के ऊपर यदि हम इनको जोड़ दें, टेंजेंट हमेशा रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा बेटे जिसके अंदर मैं 4-5 जो थ्योरम है वो उसको मैं प्रूव करूंगा, आपको समझाऊंगा। अब मैं एक्सरसाइज के हिसाब से चल रहा हूँ बेटे। ठीक है, ये 90 डिग्री और इनके जो आमने सामने के कोण होते हैं ये 180 का जोड़ होता है दोनों का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड सर्कल दे रखा है और उससे टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों टेंजेंट बराबर होती है। ठीक है बेटे, कहने का मतलब सेंटर से और आउटसाइड से पॉइंट यदि करेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। ये मैं एक थ्योरम आएगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा। अब देखिएगा बेटे, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल पे पॉइंट P और एक टेंजेंट है Q। ठीक है, पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 और इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीट्स लाइन्स ऑफ सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट O Q है अपने पास, ये बार है। ठीक है, तो ये बताइए पी क्यू कितना है। पी क्यू बेटे ये मैंने बताया था, सबसे पहले गिवन लिखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, गिवन में लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 5। ओ क्यू कितनी है बेटे, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू, क्यों, वी नो दैट, ये याद कर लेना बेटा, रिजल्ट है एक रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और टेंजेंट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, ये भी ध्यान रखना बेटे। ठीक है, और ये 90 डिग्री का तो ट्राइंगल
ओ है, ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो एक ही थ्योरम है और उसका नाम है पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने ये कहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर। और पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ओ क्यू कितना है अपने पास, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है अपने पास, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, ये पी क्यू का स्क्वायर, 25 इधर कट जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर आ गया 119, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे तो पी क्यू कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 119। अब पी क्यू आएगा बेटे प्लस का 119, माइनस का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, हैंस जो पी क्यू है वो आ गया 119। देखिए बेटे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 4 का वो देखिए, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट 1 लाइन इज ए टेंजेंट अदर लाइन इज ए सीकेंट। हमें कुछ नहीं करना है बेटे, इसने कहा है कि एक सर्कल बनाइए, तो आप जब भी सर्कल बनाएं तो आपको प्रकार प्रोटेक्टर जरूरी है, ठीक है, जो आपका कंपास जिसको हम बोलते हैं, कंपास और प्रोटेक्टर के बिना एंगल नहीं बन पाएंगे बेटे। सर्कल ले लिया, उस सर्कल पे इसने कहा है एक तो टेंजेंट ड्रा कीजिए, ये कर दिया हमने, इसको हमने लिख दिया क्या है, ये टेंजेंट। इसने कहा है एक सीकेंट ड्रा कीजिए, तो सीकेंट सर्कल के अंदर से गुजरेगी, इसका नाम क्या है, सीकेंट, ठीक है। देखिए बेटे इसने कहा था कि एक सर्कल ड्रा करो, हमने सर्कल किया, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, भाई 2 लाइन एक लाइन के पैरेलल, तो एक लाइन हम खींच लेते हैं, 2 लाइन ड्रा कीजिए इस लाइन के पैरेलल, ये एल है, इसके पैरेलल 2 लाइन खींचिए, एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, एक लाइन सीकेंट होनी चाहिए। तो बेटे हम क्या कहेंगे, एल एम एन, तो क्या कह देंगे, एल इज द गिवन लाइन, एम इज टेंजेंट विच is parallel to L, M is secant which is parallel to L। भाई N है secant है, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रा कर ली, N है, ठीक है बेटे। उसके बाद में क्या कह देंगे, hence M and N are 2 lines which are parallel to L where M is tangent and N is secant। कहने का मतलब एक लाइन L के पैरेलल ड्रा कर दी और इसी के पैरेलल ये कर दी, तो हमने क्या कह दिया कि L के पैरेलल 2 लाइन होगी, इस प्रकार से M टेंजेंट है, N क्या है, सीकेंट। इसी के साथ बेटे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज करने से पहले बेटे मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा मैं, और उसके अंदर आपकी जो 4-5 जितने भी थ्योरम हैं सभी को करवाई जाएंगे, ठीक है बेटे। थैंक्स, जय हिंद।